साधक मित्रों, साधना में शिविरों में मन क्या करता है? मन तिल का ताड़ बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है, कांटे का नासूर बना देता है। बस कल्पनाओं से हम देखते कि रियल में कुछ नहीं है, लेकिन मन संकल्प विकल्पों में इस प्रकार उलझता है कि छोटी छोटी चीज़ों को एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में बना देता है। और जनरली यह होता है कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के बारे में, छोटी छोटी जिसे हम समस्या समझते हैं उनके बारे में, या कुछ छोटी छोटी उलझनों के बारे में। और यह तूफान, इस प्रकार का उखड़ना अगर अनित्य बोध से नहीं देखा गया तो साधक शिविर छोड़ने तक मजबूर हो जाता है। और जैसे ही शिविर के जो क्षेत्र है उसके बाहर आया, सब समाप्त हो जाता है और बहुत एक प्रकार से मन में कुंठा हो जाती है, निराशा आती है कि मैंने शिविर क्यों छोड़ा। शिविर के द्वार तक, जब तक केंद्र के द्वार तक आने तक तो किस प्रकार मुक्त हो जाऊं ऐसा लगता है, और उस समस्या का निदान कर लूँगा बाहर जाकर। और बाहर आते ही ऐसा लगता है समस्या तो थी ही नहीं, अंदर भी अनेकों प्रकार के छोटे मोटे कुछ दिख जाए, श्वापद या कुछ और, तो भी, या शारीरिक व्याधि को देखकर भी, छोटी सी व्याधि को भी हम बहुत बड़ा करके देखने लग जाते हैं, उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। पर इस वक्त जो कहते हैं ना, समता, अनित्य बोध या तटस्थता बहुत काम देती है। धीरज साधना का सबसे बड़ा महत्व का शब्द है। जहाँ से हम समता की ओर जाते हैं वह है धीरज और धैर्य। धीरज पूर्वक दुखद संवेदनाओं को देखना, धीरज पूर्वक मन जो मैग्नीफाई कर रहा है समस्याओं का, कुछ उलझनों का, कुछ विचारों का, उसे भी देखना एक तमाशे के जैसा, और आनंद भी नहीं लेना, दुख भी नहीं मनाना, सिर्फ उसे जानना। संकल्प विकल्पों से, विकल्पों में से ही कुछ मन संकल्प करता है। अब संकल्प विकल्प के बारे में मैंने पहले भी जैसा कहा कि अब द्वेषपूर्ण, घृणापूर्ण, मत्सरपूर्ण संकल्प विकल्प नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन भय के तो आते हैं, चिंता के तो आते हैं। किसका भय? मेरे अपनों के प्रति, प्रीतिकर लोगों के प्रति, जिन्हें मुझसे विशेष लगाव है, प्रीति है, जिन्होंने उपकार किया है, या जो संबंधी है, माता पिता है, पुत्र और अन्य परिवारजन हैं, उनका कहीं अहित न हो जाए, उन पर कोई संकट ना आ जाए, और कुछ अपघात न हो जाए, कुछ यानी कि ऐसा भी कहें ना, काल का भी भय लगता है, मृत्यु का भी। इस प्रकार के विचार आते हैं। पर तुरंत जब हम उसे अनित्य बोध से देखते हैं, उसे जानते हैं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, तो इस प्रकार, और यह सिर्फ भय है, यह मन का खेल है, ऐसा जब जानते हैं तो फिर हम उससे बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को आकर्षित भी नहीं करते, बल्कि आकर्षित नहीं करते नहीं, इस प्रकार की घटनाएं ध्वंस हो जाती है, वो वातावरण में ही ध्वस्त हो जाती है, आने वाली होगी तो भी वो मिट जाती है। इस प्रकार का मेरा अनुभव है। अभी तक लगभग 75 से ज़्यादा 10 दिवसीय या फिर सतीपट्ठान या फिर दीर्घ शिविर हो गए हैं, कभी कोई बाधा नहीं आई। हर शिविर में ऐसी व्याकुलता आती है, कहीं ऐसा न हो जाए, इसके प्रति वैसा न हो जाए, या यह रोग न उठ जाए, छोटा सा कहीं छोटा सा कुछ फोड़ा फुंसी भी उठी तो इसका कहीं नासूर होकर कर्क रोग, कैंसर तक न बदल जाए। इस प्रकार मन अनेक स्वयं के विषय में, परिजनों के विषय में, प्रेमी जनों, मित्रों के विषय में, मित्र बंधु बांधवों के विषय में एक भय, चिंता का तो अवश्य सोच लेता है। उससे भी बाहर निकलने आना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ में अगर हम उसे बढ़ावा दिया तो हमारी साधना में व्यत्यय आ जाता है, एक बात। दूसरी बात, हमारा महत्वपूर्ण एक एक क्षण जो गुरुदेव कहते हैं, वो ऐसे कल्पना विलास में, बिना कारण के भय में, व्याकुलता में बीत जाता है। तो यह टालना चाहिए। यह जैसे ही यह द्वेष वगैरह उठते ही पता लगता है क्यों द्वेष कर रहा हूँ, मेरा कितना अहित है इसमें,
क्योंकि ऐसा द्वेष जगा के मैं मेरा अहित कर रहा हूँ, मेरी पारमी भंग हो रही है, मेरा शील भंग हो रहा है, और वह रुक जाता है, तुरंत रुक जाता है। अब यह याद एक बोले तो यह एक यानी कि चिंतनमय प्रज्ञा के स्तर पे और भावनामय प्रज्ञा के स्तर पे यह जाना जा चुका है, अनित्य बोध इसमें आ चुका है, तो यह तो हो जाता है। लेकिन भय और चिंता, यह व्याकुलता, यह भी लाती है और मन को कमज़ोर करती है, इससे भी बड़ा अहित होता है। तो यह घटना अट्रैक्ट भी हो सकती है, जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इसलिए इनसे हमें तत्काल दूर हट जाना चाहिए और अनित्य बोध में चले जाना चाहिए। उस वक्त जो संवेदनाएं हो रही है उनके प्रति जागरूक होना चाहिए और वर्तमान में आ जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा मानव को वरदान क्या है? वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना ही ध्यान साधना है, विपश्यना है। विपश्यना हमें जैसे समता में स्थिर करने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, और विपश्यना का अंतिम लक्ष्य है समता। और समता के लिए धीरज, धीरज शब्द का बड़ा महत्व है कि धीरज से हमने अगर अपने जो बेहोश शरीर का हिस्सा है या जो मूर्छित हिस्सा है उसे भी देखते गए ना, तो उसमें भी संवेदनाएं, सुखद संवेदनाओं का अनुभव होगा, सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव होगा। और अगर कोई दुखद संवेदनाओं को बार बार हमने धीरज पूर्वक एक एक अंग को देखते हुए देखा, तो उसका भी जो निष्कासन हो जाएगा, वह भी, उसकी भी निर्जरा होगी और वहाँ पर तरल प्रवाह, तरल संवेदनाएं, सूक्ष्म संवेदनाएं चलने लगी। यह मैं एक प्रकार से आपको संकल्प विकल्प के बारे में और संवेदनाओं के बारे में कह रहा हूँ। ऐसे ही गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना पूरे 10 दिवसीय प्रवचन में, भगवान बुद्ध के समय पर किस किस प्रकार अंगुलीमाल बदला गया, वो पटाचारा बदल गई, और अनेक किस्सा गौतमी का आता है, और महामोगलान का किस्सा आता है, आनंद का किस्सा आता है, सारिपुत्र जी का किस्सा आता है, अनिरुद्ध का किस्सा आता है, महाकश्यप का किस्सा आता है, यानी कितने कितने, कौंडिन्य ब्राह्मण का किस्सा आता है। लोगों में परिवर्तन आया, लोग बदल गए, लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया, उन्होंने निर्माण का साक्षात्कार कर लिया, अरहंत बन गए। तो उनके बाद भी भगवान बुद्ध का स्वयं जीवन ही कितना चमत्कारपूर्ण है। धर्म ने कैसे, किस प्रकार उन्हें महानिर्वाण तक पहुंचाया, सम्यक संबुद्ध बनाया। तो उसके बाद गुरुदेव अपने जीवन के भी उलझनों के, बीमारियों के अनेक उदाहरण देते हैं, और किस प्रकार धर्म से, अष्टांगिक मार्ग से उनके जीवन में परिवर्तन आया, लाभ हुए। गुरुदेव के दादा गुरु के सहजीवक इनके, और अनेक उदाहरण देते हैं। जैसे वो प्रिंसली स्टेट का, जो एक प्रिंसली स्टेट का मुख्याधिपति, जो राजा रहता है, प्रिंस रहता है, उसे सारे बर्मा का प्रिंस बनाते हैं। वो किस प्रकार व्यसनाधीन होता है, लेकिन विपश्यना द्वारा एक बार कैसे वह मंगल मैत्री के दिन दादा गुरु के आश्रम के नज़दीक आता है और उसका भी जीवन परिवर्तन हो जाता है और वह व्यसनों से बाहर आ जाता है। यह उनके ही जीवन में घटित हुआ नहीं, हम अनेक साधकों के जीवनियों से भी जान सकते हैं कि किस प्रकार उन्हें विपश्यना से लाभ हुआ। मैं मेरे जीवन से, खुद के जीवन से ही जानता हूँ कि इस प्रकार 75 से ज़्यादा शिविर में सेवा या शिविर करना, यह बहुत बड़ी कमाल की बात है मेरे लिए, क्योंकि पहले शिविर में ही मैं उखड़ गया था, छोड़ा नहीं शिविर, लेकिन इतनी व्याकुलता आ गई थी कि वापस विपश्यना का कोई शिविर नहीं करूँगा, बस एक कर लिया सो कर लिया। लेकिन कहाँ तक अब आ गया हूँ, और जीवन में अनेक अनेक आश्चर्यचकित, चमत्कारपूर्ण और ऐसी घटनाएं घटती है कि जिसके द्वारा विपश्यना साधना में मैं स्थिर रहूं, विपश्यना मेरी निर्विघ्न चलती रहे। मेरी ही नहीं, मेरे मिसेस पत्नी, धर्मपत्नी की भी विपश्यना बहुत ठीक प्रकार से चलती रहे। इसलिए सारी प्रकृति से, निसर्ग से और बंधु बांधवों से सहायता मिलती है। तो बहुत बड़ी बात है ये। अनेक चमत्कार घटित हुए हैं, शायद मैं यहाँ कहूँ तो आत्मश्लाघा होगी। उन चमत्कारों की बात करूँ ना तो ऐसा भी लग सकता है कितना भोला आदमी है, ऐसा कहीं होता है क्या, यह तो होना ही था, इस प्रकार की बात भी आपके मन में आ सकती है। इसलिए उनका उल्लेख नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से मेरे जीवन को जब देखता हूँ, चमत्कारों को जब देखता हूँ, मेरे साथ रहने वाले मेरे परिवारजन जब उन चमत्कारों को देखते हैं तो बिल्कुल वे
अचंभित रह जाते हैं। जो संगी साथी है, जो मित्र परिवार है, वह भी उन चमत्कारों को देखकर दिग्मूढ़ हो जाता है कि यह चमत्कार निश्चित ही विपश्यना साधना के ही चमत्कार है। तो ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, तो साधना करते रहना चाहिए, साधना में बिल्कुल लगे रहना चाहिए। तो अब संकल्प विकल्पों का भी एक डर लगने लग गया है। अब संकल्प ऐसे द्वेषपूर्ण नहीं चलते, चिंता और भय भी आता है तो तुरंत दिख जाता है और वहीं पे स्टॉप, उसको एक पूर्ण विराम लग जाता है। भय रहो, चिंता रहो, द्वेष को उठते हैं, अभी भी मानव जीवन है, अनेक तूफान उठते हैं तो दैनिक जीवन में भी, मगर उन्हें वहीं पर स्वल्प विराम ही नहीं, पूर्ण विराम लग जाता है। पर कुछ संकल्प विकल्प जो प्रिय लगते हैं, जो सब शायद धम्म के संकल्प विकल्प है कि ये शिविर करूँगा, ये सेवा देऊँगा, या फिर ऐसा हो जाए, कुछ इस प्रकार हो जाए, यह तो काम नहीं हुई ना, फिर ये कामना के राग के ही तो संकल्प विकल्प हुए। तो इनका भी डर लगता है, क्योंकि यह तुरंत जैसे ही ऐसी कोई कामना चीज़ की करे, कोई वस्तु की करे, कोई और परिस्थिति की करे कि वह घट जाती है, तो इतना डर लगता है कि क्यों मैं कामनाएं कर रहा हूँ, क्यों मैं मन में ऐसा कुछ चीज़ को देख के, कुछ घटना को देख के आकर्षित क्यों हो रहा हूँ मैं। ये तो गलत बात है। इससे तो व्याकुलता आएगी, इससे और मेरी ग्रीड बढ़ेगी, इससे लोभ बढ़ेगा। तो जब भी ऐसी कोई मन में कोई बात उठती है, कोई आकर्षण उठ जाता है, तो फिर तुरंत लगता है नहीं, यह बात नहीं उठनी चाहिए, इससे मेरा तो धर्म में आगे बढ़ने का जो मार्ग है वह कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि जितनी वस्तुएं, जितना संग्रह बढ़ेगा ना, उतने संकल्प विकल्प ज़्यादा हो जाएंगे, उतने विकल्प हमारे सामने ज़्यादा होंगे। समझो 2 ड्रेस हैं और 2 ड्रेस के आगे 4 ड्रेस हो गए, 6 ड्रेस हो गए, तो फिर ये पहनूँ क्या, ये पहनूँ क्या, इसमें समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोई भी आभूषण की, गाड़ी की, या वस्त्र की, या कोई वास्तु की, या कोई कहीं जाने की, या कहीं हिमालय में जाने की ऐसी कामना ही न उठे। अब लगता है कामना ही उठनी है तो यह इस शिविर में जाऊंगा, धम्म शिखर के शिविर में जाऊंगा, पोखरा के शिखर में नेपाल में जाऊंगा, या फिर इधर अपना जो जयपुर का शिविर केंद्र नहीं देखा है अभी, गलता जी के पास का, रानी रूपमती के वो अभयारण्य में का, तो वहाँ जाऊँगा। या फिर इधर जो अपना पुष्कर के नज़दीक केंद्र बना है राजस्थान में, उस केंद्र को जाऊँगा। जो नहीं केंद्र देखे हैं, बालाघाट का, जबलपुर का, नर्मदा के किनारे वाला, भेड़ाघाट के किनारे वाला केंद्र है, शिविर केंद्र है अपना, वहाँ जाऊँगा। इस प्रकार की ठीक लगता है। लेकिन बाकी जो कोई आकर्षण होते हैं किसी भौतिक वस्तुओं के बारे में, उससे भी मन उब जाता है कि ऐसे आकर्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, शिविर की इच्छा जब होए तो लगता है परिस्थिति अनुकूल हो जाना चाहिए, ताकि घर में से हम बिल्कुल ठीक प्रकार से शिविर के लिए निकल सके और वहाँ पर जा सके। अभी इगतपुरी का, धम्मगिरी का, तपोवन का शिविर करके बाहर निकल रहा था, तो वहाँ से जाना था नासिक, बाकी गाड़ी तो भेज दी थी पूना से आए वाली पूना को। तो वहाँ से जैसे ही रिंग रोड पर आया, उधर से कार वाला कार लेकर आया और बोला कहाँ जाना है सर। मैंने कहा हमें नासिक जाना है CBS। हाँ चलो, बैठ गए। उसने छोड़ दिया और भाई कोई चार्ज नहीं लिया। अब उसे कहना भी गलत लग रहा था कि कुछ ले। सभी का धन्यवाद।